क्यों ना हो, चारों तरफ से घेर रखा हो, लेकिन परमेश्वर आज रात कहता हूं उस तकलीफों से आपको छुड़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हम बाइबल में पढ़ते हैं कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग समस्या में, तकलीफ में, हाथ उठाकर बताओ। मैं फिर कह रहा हूं उन लोगों को, बेशक आप दुख में, तकलीफ में, समस्या में 100% में से मैं झूठा गोस्पल नहीं बांटता हूं, 90% मसीह लोग दुखी हैं समस्या में। पौलुस उनके लिए बोल रहा है। हम पढ़ें जरा दूसरे कुरिन्थियों, हाँ जल्दी से पढ़ें। किसी न किसी बात को दुख है, किसी न किसी की समस्या है। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 8 पढ़ें। हाँ पढ़ो। हम चारों ओर से कलेश तो भोगते हैं। अरे कौन कह रहा है? पौलुस कह रहा है हम चारों ओर से दुख तो भोगते हैं, कलेश को भोगते हैं, पर संकट में नहीं पड़ते। याद रखना, आप हाथ उठा रहे हैं कि हेलो मैं बहुत दुखी हूं, आप हाथ उठा रहे हैं मैं बहुत कलेश में हूं, लेकिन आपके लिए वादा भी है, कहता बेशक दुख आए, कलेश आए, लेकिन कह रहा तुम संकट में पड़े नहीं रहोगे, बाहर आओगे यीशु मसीह के नाम में। कह रहा दुखों में पड़े नहीं रहोगे। आप निराश हो जाते हैं, आप उस समय में ऐसे निराश हो जाते हैं, लाजवाब हो जाते हैं कि यार अब कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वचन दिखा वचन, और इसी समय लिखा वहां पर कह रहा निरुपाय तो है, पर कहता हम निराश नहीं होते, क्योंकि याद रखना जो लोग निराश होते हैं शैतान सबसे ज्यादा उनका मजाक उड़ाता है, हंसता है उनके ऊपर। जब एक मसीह व्यक्ति कह रहा निराश होता है, उसका एक सबसे बड़ा हथियार है निराश, और निराश करने के बाद वो हंसता है, मजाक उड़ाता है कि मैंने इस प्रार्थना करने वाले योद्धा को निराश कर दिया। आया बड़ा दान देने वाला, आया बड़ा दशवान देने वाला, आया बड़ा पादरी, चर्च में जा रहा था प्रचार करने, मैंने इसको निराश कर दिया। आप दुखों में रहेगा, आप कलेश में रहेगा, आप कहता है परमेश्वर से पीछे हटेगा। लेकिन पौलुस बोलता है, कहता हम दुखों में रहते हैं, कलेश में रहते हैं, लेकिन कहता है संकट से बाहर आ जाते हैं। हमारे पास निरुपाय तो है, करा कोई हल नहीं है, किसी ने केस डाल दिया अरे हल नहीं है, जेल में डाल दिया अरे हल नहीं है, लेकिन करा निराश नहीं होते, क्योंकि हमारा परमेश्वर करा जेल के बंधनों को तोड़ने वाला परमेश्वर है, बीमारियों के बंधन को तोड़ने वाला परमेश्वर है। कहता है पौलुस बोलता है हम आशा रखकर चलते रहते हैं। याद रखना, जो निराश है उनको आशा रखकर चलना है। अगर आप आशा रखकर चल रहे हैं, याद मसीह में अब्राहम आशा रखकर चलता रहा, बच्चा नहीं है 90 साल तक, लेकिन आशा रख के चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि आशा आशा आशा, सारे बोलो आशा आशा आशा। तुम्हारी माँ का नाम ही आशा है, तुम्हारी बहन का नाम आशा है, तुम्हारी पत्नी का नाम आशा है, लेकिन जिस दिन कहता तुमने विश्वास का नाम आशा रख दिया, कहता तुम पार हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। कहता समझ जाओ, कहता आशा रखकर अब्राहम चलता रहा, उसके पास कोई उत्तर नहीं था अपनी पत्नी को देने के लिए। पत्नी रोज पूछती थी, कहती थी बच्चा कब होगा, रोज उसको गच्चा देता था। एक रात बोलता था अरे मेरी चंपा, मेरी चमेली, अरे मेरी भगवान, कह के बच्चा हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। कितने साल से उसे लारा दे रहा था, हो जाएगा, हो जाएगा। पादरी के पास आ जाओ, पादरी भी रोज लारा देगा, हो जाएगा, हो जाएगा। आशा रख, आशा रख, आशा रख। निरुपाय है, आपके पास कोई उपाय नहीं है, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास कह रहा आज उपाय है। आमीन। लेकिन वो उपाय उन लोगों के लिए कह रहा जो लोग आशा रखते हैं। जिन लोगों के पास आशा नहीं है, याद रखना उसके लिए परमेश्वर के पास भी उपाय नहीं है। कहता कि अगर आप आशा रख रहे हैं और फिर भी चर्च आ रहे हैं, उसका 80 करोड़ का बिजनेस समाप्त हो गया। 80 करोड़, और मुझे पहले पता होता मैं इसको सिर पे बैठा के पूरे चर्च में कूदता। 80 करोड़ वाला बंदा मेरे चर्च आया और मुझे पता ही नहीं, लेकिन 80 करोड़ रुपया उसका चला गया। अब जब लुट जाते हैं, पुट जाते हैं, तब आके बताते हैं कि हम यहाँ पर आए हैं। और 80 करोड़ जब थे वो यहाँ नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब लुट गया, बर्बाद हो गया, तब यहाँ है। लेकिन उसके अंदर आशा है। मैं कह रहा हूँ आशा है। परमेश्वर इस आशा को निराशा में नहीं, कहता आपकी उम्मीद को पूरा करेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में।